Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, reasoning mentor at Abhipedia, and today in this session that is for SSC CGL 2024. ठीक है, इसको प्रिपेयर करते हुए हम जो है आज हम डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs. ये इसका 8th सेशन है. ऑलरेडी 7 सेशन जो अपलोड हो चुके हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो है मिक्स फॉर्म में डिस्कस किए जाते हैं. 10 इम्पॉर्टेंट जो भी आप एग्ज़ाम में उस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो वो सभी इसमें हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स में से क्वेश्चन लिए जाते हैं. ठीक है, तो आप भी साथ ही साथ इसमें इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं. जैसे हम जब भी आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ठीक है, तो साथ ही साथ आप भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं. ठीक है, तो सेशन को शुरू करते हैं. आपने अगर हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा. इसमें आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है. ठीक है, आपके लिए कंटेंट डलता रहता है और साथ ही साथ जो भी नोटिफिकेशन आती है उनको भी इसमें जो है पब्लिश किया जाता है. तो ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, पहला क्वेश्चन गिवन है. इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 35. कुणाल इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम दी बॉटम. बॉटम से कौन से नंबर पे? 7th नंबर पे. ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें ले सकते हैं. बॉटम का क्या मतलब है? बॉटम या तो आप इस तरह से बना लो कि बॉटम से 7वें नंबर पे कौन है? कुणाल. ठीक है, और मैंने एक और चीज़ बताई थी. जब भी मैं ऐसे सेशन करता हूँ तो उसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में बता देता हूँ. जैसे ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो ये राइट एंड है आपका. इस तरह से भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं कि राइट एंड से 7वें नंबर पे है. जो राइट एंड होगा उसी को हम बॉटम एंड बोलेंगे, जो लेफ्ट एंड होगा उसी को हम टॉप एंड बोलेंगे. ठीक है, तो ये इस तरह से बन सकता है, आप बना सकते हैं. और सोनाली इज प्लेस्ड 9th फ्रॉम द टॉप. सोनाली जो है टॉप से 9th नंबर, मतलब लेफ्ट से 9th नंबर पे है सोनाली. ठीक है, कुणाल की यहाँ पे बात हो रही है तो कुणाल यहाँ पे बॉटम से 7th नंबर पे. और बोला गया पुलपित इज एग्जैक्टली इन बिटवीन दी टू. इन दोनों के बिल्कुल बीच में है पुलपित. इन दोनों के कहीं पे यहाँ पे बीच में आएगा. तो हमें क्या करना है? हमें इसमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज कुणाल्स पोजीशन फ्रॉम पुलपित. ठीक है, पुलपित या पुलकित जो भी है इसमें, तो उससे कौन से नंबर पे ये बन रहा है, कुणाल की पोजीशन हमें बतानी है. तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें इसमें देखना है कि इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है. तो देखो 9 और 7 कितने हो गए? 16. अगर 35 में से मैं 16 कम कर देता हूं तो कितना आता है? इसमें आ गया 9 और ये. ठीक है, 19 और 16 35. ठीक है, तो 19 है. 19 लोगों में ये पुलपित की सेंटर पोजीशन है. ठीक है, इन दोनों के बीच में सेंटर पोजीशन है. तो 19 में से कैसे बनेगा? अगर 9 और 9 18. ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? एक तरफ से 10 होगा तो दूसरी तरफ से भी 10. इस तरह से इसमें पोजीशन बनेगी. अगर हम इसमें पोजीशन को फाइंड आउट करके देखें, देखिए बीच में कहीं पे पुलपित है. इसमें इसके लेफ्ट साइड 9 है, उसके राइट साइड भी 9 है. 9 9 18. एक ये है पुलकित, इसमें सेंटर पोजीशन में बन रहा है. मतलब क्या है कि इससे हम देखेंगे तब भी 10th बन रही है, इससे देखेंगे तब भी 10th बन रही है. इसका मीनिंग है कि इस पोजीशन से अगर मैं बनाना चाहूंगा इसको तो सोनाली से 10th नंबर पे और कुणाल से भी 10th नंबर पे. इसका मीनिंग है कि पुलकित से भी 10th नंबर पे सोनाली है और कुणाल भी इसमें क्या बन रही है? 10th नंबर पे ही बन रहा है. तो इसका क्या आंसर आएगा? व्हाट इज कुणाल्स पोजीशन फ्रॉम पुलकित. पुलकित से कौन से नंबर पे आएगी? पुलकित से आएगी 10th नंबर पे. ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज पुलकित्स पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट या टॉप, तो टॉप से कितने में? 9 तो ऑलरेडी थे, 9 में 10 और जोड़ दो तो कितने बनते हैं? इसकी पोजीशन बनती है हमारे पास 19. और अगर मान लीजिए राइट हैंड से पूछा जाता तो कितना आता? इसमें इस पहले 7 थी, 7 में 10 और जोड़ो 17, तो 17 यहाँ पे आ जाता है. ठीक है, राइट हैंड से 17. अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों का सम करेंगे तो कितना बनेगा? 36. 36 में से एक कम कर दो तब भी हमारे पास टोटल कितना आएगा? 35 ही आएगा. तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, किसी भी तरह से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है. ये आपका अल्फाबेटिक करके नाम करके एक टॉपिक है. इसमें के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं. तो उसमें से क्वेश्चन है हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1st, 2nd, 7th, 11th लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एजुकेशनल. एजुकेशनल वर्ड से हम फाइंड आउट कितने वर्ड कर सकते हैं? इफ ओनली वन सच वर्ड इज फॉर्म्ड देन फाइंड द
फाइंड विच लेटर इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। जो भी हमारा वर्ड बनेगा उसका राइट एंड से तीसरा लेटर कौन सा है। अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है सिर्फ एक, अगर इसमें इफ मोर देन वन सच वर्ड फॉर्म देन मेक योर आंसर एज वाई एंड नो सच वर्ड इज फाउंड देन मेक योर आंसर एज एक्स। ठीक है, तो अगर कुछ भी ना बने तो हम एक्स जो है इसमें आंसर करेंगे। अगर उसमें से एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं तो क्या करेंगे, वाई आंसर करेंगे। अब देखिए इसमें से क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है फर्स्ट, सेकंड, सेवंथ और 11th। तो फर्स्ट है ई, तो ई हमने लिख दिया। सेकंड है डी, डी हमने लिख दिया। सेवंथ लेटर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 में है आई। ठीक है, और उसके बाद 11 देखिए 7 8 9 10 11, 11 पे क्या है एल। ठीक है, तो ये अगर मैं सीक्वेंस में लिखूं तब तो नहीं बनेगा, बट इसमें LIED लाइड वर्ड बन रहा है और DILE डायल भी बन रहा है। तो क्या बनेगा, कौन सा बनेगा इसमें से, तो ये जो है इसमें से दोनों को दोनों पे मीनिंगफुल वर्ड बन रहे। और इवन इसमें जो है थर्ड लेटर देखेंगे तो आपका आई ही बन रहा है। तो कौन सी ऑप्शन आएगी, सी आएगी क्या, नहीं, क्योंकि इसमें क्या है मोर देन वन सच वर्ड फॉर्म, एक से ज्यादा अगर इसमें मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर बनेगा वाई। ठीक है, इसका आंसर बनेगा वाई। ओके, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज में क्या किए बने यहाँ पे 24 48 80 120 168। देखिए धीरे धीरे करके नंबर बढ़ रहा है, तो उसमें हो सकता है कि इसमें जो है सिर्फ हम डिफरेंस लेके ही फाइंड आउट कर पाएं। तो सबसे पहले देखिए 24 से 48 हो सकता है इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 हो। 48 से जब 80 देखेंगे तो उसमें क्या बन रहा है, उसमें हमें कुछ और नंबर मिल रहा है। तो हम चेक करेंगे इसमें कि ये किस तरह से बनेगा। इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं, एक तो ये चीज़ आएगी। ठीक है, या इसका अगर हम डिफरेंस लेके देखें तो कितना बन रहा है, ये डिफरेंस बन रहा है 24 का ही। एक तो इसमें 24 ऐड कर दो, दूसरा क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और तीसरा इसमें देखिए यहाँ पे 48 से अगर हम 80 पे जाना चाहते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, इसमें ये मिल गया 2। ठीक है, और ये 32 यहाँ पे आएगा। और आगे इसमें जो है क्या बन रहा है 40 बन रहा है, और आगे कितना बन रहा है, इसमें बन रहा है 48 बन रहा है। ठीक है, तो 24 32 40 48, तो 24 अगर हम देखें तो 8 3 जा 8 4 जा 8 5 जा 8 6 जा, फिर क्या आएगा 8 इंटू 3 8 इंटू 4 8 इंटू 5 8 इंटू 6 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 कितना बनेगा, तो 56। अगर हम 168 में ये 56 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 56 हमें ऐड करना है इसमें। देखो 8 और 6 कितने बन गए 14। ठीक है, और 6 और 5 कितने बन गए 11 और एक 12। ठीक है, और ये 224 इसमें बनेगा। एक तो तरीका आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये क्या बन रहा है 24 5 स्क्वेयर माइनस 1, तो क्या बन रहा है ये 24 बन रहा है। और ये बन रहा है 7 स्क्वेयर माइनस 1, तो ये 48 बन रहा है 49 माइनस 1। ठीक है, 9 स्क्वेयर माइनस 1, तो ये क्या बन रहा है 80। और 11 स्क्वेयर माइनस 1, तब भी हमारे पास क्या बन रहा है, ये वैल्यू बन रही है। और आगे अगर हम देखें 13 स्क्वेयर माइनस 1, तो ये बन रहा है 169 माइनस 1 दैट इज 168। और 15 स्क्वेयर माइनस 1 देखिए 5 7 9 11 13 15, तो उसमें 15 स्क्वेयर माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 225 माइनस 1 224, जो कि हमारा सिमिलर ही बन रहा है। तो हमारा दोनों से ही यही आंसर निकल के आ रहा है, दैट इज 224। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका दो से तीन तरीकों से किसी भी तरह से आप कर सकते हैं उसको टाइम। अब ये आपको दी गई है यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज, क्या गिवन है PKCXQJFUVE। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें कि क्या सीक्वेंस बन रहा है। PK ये सभी ऑपोजिट लिखे गए हैं, लेटर का ऑपोजिट बिल्कुल साथ में लिखे गए हैं। ठीक है, दोनों का अगर हम सम करके देखें, जैसे 16 और 11 का सम किया जो कि इनकी पोजीशन वैल्यू बनती है तो 27 आता है। 3 और 24 का सम 27, वैसे ही बाकी बनेंगे।
बट हमें फाइंड आउट करना है कि किस तरह से ये सीरीज चल रही है। तो देखिए ये 16 पे है और ये 3 पे है, पहले लेटर को देखें क्योंकि दूसरा तो उसका ऑपोजिट ही है, ठीक है। क्यों 17 पे है और ये 6 पे है और ये 22 पे, ठीक है। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बन रहा है, 16 से 3 पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 से 3 आगे की तरफ हम देखें या माइनस कर दे तो 13 बनता है। अगर इसमें से अब देखिए यहाँ पे 16 से 3 पे जाना है तो इसमें -13 कर दो या +13 कर दो, हम +13 करके देखते हैं, ठीक है। -13 से भी हो सकता है। आगे देखिए 3 से 17 पे जाने के लिए अब नंबर को देखिए आगे आगे बढ़ रहा है इसमें, तो क्या बनेगा, इसमें 14 ऐड कर दो, ठीक है। 3 और 14 कितने बन गए 17, और 17 से 6, अब 17 में अगर मैं जो है इसमें 9 ऐड करता हूँ तो बनते हैं 26, ठीक है। तो 26 पे क्या आता है Z, और उसमें भी 7 ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बनेगा, उसमें अगला हमारा लेटर बनता है। तो इसमें क्या बन रहा है, इसमें हमारा 15 ऐड किया गया, ठीक है। इसको 5 को ऐड किए गए यहाँ पे, और आगे देखिए इसमें अगर हम देखें 6 से 22 तो उसमें 16, और आगे क्या बनेगा, इसमें 17 ऐड करना पड़ेगा हमें। तो क्या करेंगे, इसका रिलेशन अगर हम देखें तो क्या बनेगा, इसमें ये 22 में 17, 22 में 17 ऐड कर दो, कितना बनेगा, ये बन जाएगा 39। तो 39 देखिए 26 से कितना ज़्यादा है, 26 से ये 13 ज़्यादा, तो 13 का मतलब है इसमें आना चाहिए m, और m का ऑपोजिट क्या होता है n, तो m और n जो है ये बनेगा, nm भी है बट क्या है हमें m चाहिए, तो m इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है कोडिंग डिकोडिंग से है। इसमें गिवन है कि पुलिस वर्ड है, इसका कोड है KPOJXF। सिंपली क्या करना है, जो वर्ड है वर्ड के सामने उसका कोड लिख दो, इस तरह से कोड लिख देंगे KPOJXE, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे F है, ये F है। अब इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, देखिए P से K, P और K का रिलेशन क्या है, ये ऑपोजिट है, ठीक है। O से P +1, L से O ऑपोजिट, I से J +1, C से X ऑपोजिट, और E से F +1। हो सकता है कि अल्टरनेट में ऑपोजिट हो, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, पहले हम दूसरे जो भी इसमें गिवन है उस वर्ड को देख लेंगे। जैसे थीफ वर्ड दिया है THIEF, क्योंकि इसमें हमारे पास 6 लेटर थे, इसमें 5 लेटर हैं और आगे भी हमें 5 लेटर ही दिए गए हैं। तो क्या बन रहा है, इसमें अगर हम कोड देखें GSJFU, T का ऑपोजिट है G, H का ऑपोजिट है S, I में +1 कर देंगे तो J, E में +1 करेंगे तो F, F का ऑपोजिट U। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ +1 उन लेटर्स में हो रहा है जो कि वॉवल्स हैं। वॉवल यहाँ पे देखिए इन 3 जगह पे वॉवल है, यहाँ पे 2 वॉवल हैं, तो इनमें +1 हो रहा है। तो यही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे इसमें, किसमें, क्राइम वर्ड में, क्योंकि इसमें क्या कॉन्सोनेंट में ऑपोजिट है और वॉवल्स में +1। तो क्राइम वर्ड यहाँ पे है, ठीक है। इसमें देखिए C का ऑपोजिट बनेगा X, R का ऑपोजिट बनेगा I, और I में +1 करेंगे, ठीक है। इन दोनों में +1 करेंगे तो I से J, और M से N, और E से F, ठीक है। ये N यहाँ पे आएगा, M का ऑपोजिट N, ठीक है। तो XIJNF, XIJNF ये हमारी पहली ऑप्शन में बन रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से इजीली इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सिंपली कंपेयर करना है लेटर्स को कि किस तरह से इसमें पैटर्न बन रहा है। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है स्टेटमेंट और कंक्लूजन का, मतलब सिलॉस का क्वेश्चन है। गिवन क्या है, सम लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, कुछ लिक्विड्स फ्लूइड्स हैं, ठीक है। और आगे है ऑल फ्लूइड्स आर गैसेज, जितने भी फ्लूइड्स हैं वो गैसेज हैं, ठीक है। आगे है सम गैसेज आर सॉलिड, कुछ गैसेज सॉलिड है। तो देखिए यहां पे कंक्लूजन क्या बनना है, पहला कंक्लूजन है सम सॉलिड्स कैन बी फ्लूइड्स, कुछ सॉलिड्स फ्लूइड हो सकते हैं। सॉलिड्स का फ्लूइड से क्या रिलेशन है हमें नहीं पता। जब रिलेशन ना पता हो तो कंक्लूजन में अगर हमारा पॉसिबिलिटी आता है तो पॉसिबिलिटी सही होगा। पॉसिबिलिटी को कैसे पहचानेंगे, जहां पे कैन में या खुद पॉसिबिलिटी वर्ड हो तो ये हमारा सही बनेगा, ठीक है। रिलेशन नहीं पता, पॉसिबिलिटी तो बन सकती है उस रिलेशन की,
तो ये हमारा सही बनेगा। नो फ्लूइड आर सॉलिड, कोई भी फ्लूइड सॉलिड नहीं है। रिलेशन क्या है, हमें नहीं पता कि पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, तो हमें नहीं पता कि ऑल में रिलेशन आएगा कि सम में रिलेशन आएगा, या नो में है या सम नॉट में है। ठीक है, हमें रिलेशन जब नहीं पता तो डेफिनेट में जो भी कंक्लूजन होगा वो आपका गलत बनेगा। दैट इज फर्स्ट, इसकी ऑप्शन जो होगी सही बनेगी। तो ओनली वन इज फॉलोइंग। ठीक है, ये हमारा सही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी टाइम्स डू बोथ हैंड्स एट राइट एंगल। राइट एंगल की बात हो रही है। राइट एंगल मतलब एक क्लॉक का क्वेश्चन है। राइट एंगल कब बनता है, एक तो बनता है राइट एंगल 3 बजे, एक बनता है 9 बजे। देखिए 0 डिग्री का अगर एग्जाम्पल है तो बनता है हमारा 12 बजे। 12 बजे मतलब एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है तो मतलब 1 घंटे में एक बार। ठीक है, और 180 डिग्री की बात करें तो वो क्या 6 बजे हमारे पास स्ट्रेट जो है बनता है, और उसका भी एक ही एग्जाम्पल है 180 डिग्री। इसका मतलब है वो भी क्या बनेगा 1 घंटे में एक बार। बट क्योंकि 3 और 9 हमारे पास 2 एग्जाम्पल आ रहे हैं, ठीक है, 1 घंटे क्योंकि 2 एग्जाम्पल है तो 1 घंटे में 2 बार बनेगा। तो उसी तरह से हमें क्या करना है, हाउ मेनी टाइम्स डू बोथ हैंड्स एट राइट एंगल फ्रॉम ट्यूसडे 2 PM टू थर्सडे 10 PM। 2 PM से 10 PM तक कितनी बार जो है दोनों हैंड जो है राइट एंगल पे आएंगे। तो आप क्या करेंगे इस तरह से, ट्यूसडे से वेंसडे, वेंसडे से थर्सडे। हम क्या करेंगे इस टाइम सेगमेंट में देखेंगे कि 24 आवर्स कितने बन रहे हैं और 12 आवर्स कितने बन रहे हैं, और अगर वो ना बने तो हमें पर आवर उसको देखना है। देखिए यहाँ पे इसमें 2 PM से, ट्यूसडे 2 PM से हम वेंसडे 2 PM तक जा पा रहे हैं। यस, जा पा रहे हैं। और कितने घंटे का गैप बन रहा है इसमें, इसमें बन रहा है 24 घंटे। 24 घंटे मतलब क्या बनेगा, 12 घंटों में बनता है 22 बार, तो 24 घंटों में कितनी बार बनेगा 44 बार। ठीक है, और इसमें आगे देखिए वेंसडे से थर्सडे की अगर हम बात kरें, इसको मैं साइड में लिख देता हूं जो भी आपको चीजें मैंने बताई यहां पे। देखिए क्योंकि 2 एग्जाम्पल है तो ये बनेगा 2 टाइम्स इन एन आवर, 1 घंटे में 2 बार। तो 12 घंटों में 24 बार बनना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम्पल होता है एग्जाम्पल के जस्ट बाद नहीं बनता जो भी चीज होगी। ठीक है, बट क्योंकि 1 घंटे में 2 बार है तो एग्जाम्पल के 3 से 4 के बीच में क्या होगा, 1 बार बनेगा, और 9 से 10 के बीच में भी 1 बार। जहां पे 2 बार बनना था वहां पे 1 बार, तो 1 कम हो गया। तो 12 घंटों में 22 बार बनेगा, 22 टाइम्स इन 12 आवर्स। ठीक है, और 24 आवर्स की अगर हम बात करें, 12 घंटों में 22 बार, अगले 12 घंटों में 22 बार, तो 44 बार बन गया। तो क्या होगा, पहले दिन के 2 बजे से अगले दिन के दोपहर के 2 बजे तक कितने हो गए 44 घंटे। तो 44 घंटों 24 घंटे 24 घंटों में कितना होगा 44 बार। उसी तरह से वेंसडे टू थर्सडे, इसमें भी हम 2 PM तक पहुंच पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 10 PM का टाइम पूछा है। तो कितने घंटे बन रहे हैं इसमें, इसमें भी आपके 24 घंटे बन रहे, 24 घंटों में 44 बार। और क्योंकि 2 बजे से हम 10 बजे तक जा पा रहे हैं, ठीक है, तो कितने आ रहे हैं इसमें बन रहे हैं आपके 8 घंटे, और 10 PM तक पहुंचने के लिए 8 घंटे बन रहे हैं। 8 घंटों में कितनी बार बनना चाहिए, 1 घंटे में 2 बार बनना चाहिए, बस 16 बार बनना चाहिए। इसका मीनिंग है कि हमारा ये बनेगा 44 + 44 + 16। बट क्योंकि इसमें टाइम जो आ रहा है 2 के बाद है 3, 3 के बाद 4, 3 और 4 के बीच में क्या बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, इसमें 1 बार बनेगा। और क्योंकि 10 बजे है तो 9 से 10 के बीच में भी क्या बनेगा, 1 ही बार बनेगा। इसका मीनिंग है कि 16 में से 2 कम कर दो, कितने बन गए 14। तो हमें क्या करना है 44 + 44 कितने बन गए 88, 88 + 14 करेंगे इसमें ऐड, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 102 टाइम्स। तो 102 टाइम जो होगा इसमें ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। सिंपल क्वेश्चन है, हमें सिर्फ काउंट करना है कि कितने जो है 24 घंटे के सेगमेंट बन रहे हैं, कितने 12 घंटे के। ठीक है, उसके थ्रू इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें क्या गिवन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज सिट इज कोडेड एज दिस, इसको लिखा गया, कैट इज रिटन एज दिस। तो पासवर्ड को लिखा गया इस तरह से। तो हमें क्या बताना है कि पी का क्या कोड होगा। देखिए सिट वर्ड है, सिट वर्ड का कोड है 1 2 3, ठीक है, और कैट वर्ड का कोड अगर आप देखें तो उसमें क्या बन रहा है
2 4 5। अब आप देख सकते हैं इसमें कि कुछ सिमिलर मिल रहा है, यहाँ पे t सिमिलर है, यहाँ पे 2 सिमिलर है, तो t का कोड क्या बनेगा, t का कोड है 2, बाकी कोई हमें नहीं मिल रहा सिमिलर। आगे देखिए इसमें पासवर्ड है, तो पास में आप देख सकते हैं इसमें s है, इसमें 2s है, ठीक है। तो यहाँ पे 2s होने की वजह से इसमें 2 नंबर सेम आने चाहिए, तो क्या मिल रहा है 3 4 3 6। इसका मीनिंग है कि s का कोड क्या बनेगा 3, क्योंकि 2 नंबर यहाँ पे जो सिमिलर हैं वो है 3, तो ये बन गया s का कोड 3। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका p का कोड, तो उसमें हमें सेकंड और थर्ड को भी कंपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे s का कोड तो हमें मिल गया 3, जो दो नंबर हैं 4 और 6 उनमें से कोई एक होगा p, तो उसमें सेकंड और थर्ड को अगर हम कंपेयर करें कैट और पास में, तो उसमें a सिमिलर मिल रहा है, तो उसमें से जो यहाँ पे नंबर सिमिलर मिल रहा है वो मिल रहा है 4, ठीक है। तो a का कोड क्या मिल रहा है 4। इसका मीनिंग है कि p का कोड क्या बनेगा, p का कोड बनेगा इसमें 6, ठीक है। तो ये हमारा कौन सी ऑप्शन बन रही है, ऑप्शन सी में ये देखने को मिल रहा है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में गिवन है अ स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एज मैनी सम्स रॉन्ग एज ही गॉट राइट। जितने उसके सम राइट थे उसके 2 गुना उसके रॉन्ग है। जैसे अगर हम देखें x, मान लीजिए उसके जो सम्स है उसने जो राइट किए, ठीक है, तो इसका 2 गुना क्या है उसके रॉन्ग सम है, तो क्या बताएगा, ये बताएगा उसकी टोटल सम्स जितने भी उसने अटेम्प्ट किए, यही बताएगा ना। मैथमेटिकली हम ऐसे समझ सकते हैं। तो उसमें बोला गया है कि इफ ही अटेम्प्टेड 48 सम्स, ठीक है, देन हाउ मेनी डिड ही सॉल्व करेक्टिवली, तो उसने करेक्ट कितने सॉल्व किए। जब देखिए ये बन गया 3x किसके बराबर, टोटल कितने 48, तो x कितना आएगा, x इससे कट कर दो कितना बनेगा 16 उसके बन रहे हैं जो कि उसने करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, और 32 वो बन रहे हैं जो कि उसने रॉन्ग अटेम्प्ट किए। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन बनेगा इसका बी, जो कि उसने सही अटेम्प्ट किए, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया यहाँ पे ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू अ पर्सन इन ए फोटोग्राफ अ मैन सेज शी इज, मतलब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में पहले पार्ट्स को समझना है कि पार्ट्स क्या क्या है। किसी पर्सन की तरफ इशारा किया तो हम उसके लिए जो है प्रोनाउंस करेंगे उसको ही शी, इस तरह से। तो इसमें जो पर्सन है, पर्सन को प्रोनाउंस किया है इसमें शी, मतलब ये क्या है फीमेल है, और बोलने वाला कौन पर्सन है मैन, ठीक है, मैन। अब इसमें जो ये बोलने वाला पर्सन है ये क्या करेगा, ये यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि शी इज दी ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई सन्स सिस्टर्स पैटर्नल ग्रैंड मदर, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया है कि ये जो फोटोग्राफ में जो फीमेल है ये क्या है, ये इकलौती डॉटर इन लॉ है मेरे सन के, मेरा बेटा। मतलब जैसे अगर मैन को अगर हम लेके चलें, आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट यहीं से करना है, इस जगह से जहां पे भी माई वर्ड है, पहले इसको हम फाइंड आउट करेंगे कि ये रिलेशन क्या बन रहा है, उसी की ये डॉटर इन लॉ बनेगी, ठीक है। तो मेरे सन की, मतलब मैन का ये सन है, सन की सिस्टर कौन बनी, मैन की डॉटर ही बनी। अब डॉटर की पैटर्नल ग्रैंड मदर कौन बनेगी, क्योंकि मैन इनका फादर बन रहा है तो इसी की मदर बनेगी, ठीक है। तो इसकी मदर बन रही है इस मैन की, तो इसकी बोलने का मतलब है कि इसके जो यहाँ पे मैन है, मैन की जो मदर है, मदर की ये ओनली डॉटर इन लॉ बन रही है, कौन, ओनली डॉटर इन लॉ बन रही है शी किसको बोला गया, पर्सन को जो कि फोटोग्राफ में। तो क्या आएगा इसमें, इसकी मदर की ओनली डॉटर इन लॉ कौन बनेगी, इसकी वाइफ। तो यहाँ पे जो फोटो में है वो उसकी वाइफ है। तो इसमें क्या पूछा गया, हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू द मैन, मैन का क्या, मैन की क्या लगती है, तो सिस्टर नहीं होगी, मदर नहीं होगी, सिस्टर इन लॉ नहीं होगी, क्या होगी वाइफ। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये अच्छे से गो थ्रू हो चुके होंगे, ठीक है, आपने इनको अच्छे से समझा होगा। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रो कोर्सेज क्या है। अभी पीडिया ने जो शुरुआत की है माइक्रो कोर्सेज की, ये माइक्रो कोर्सेज क्या होता है, कोई भी जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपको टॉपिक्स मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम ब्लड रिलेशन टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन टॉपिक है, आप चाहते हो कि इसमें मुझे क्या करना है, सभी तरह के मुझे क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना, ताकि मैं एग्जाम में कभी भी उनको रॉन्ग अटेम्प्ट ना कर पाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए,
आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये सारी फैसिलिटी जो है अभी पीडीएफ को प्रोवाइड करता है। आपको ब्लड रेशन टॉपिक एक माइक्रो कोर्स की फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है, जिसमें कि आपको एक तो उसमें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, इन वीडियो लेक्चर्स में आपको बेसिक टू हाई लेवल सभी चीजें बताई जाएंगी। सेकंड, इसमें मिलेगा आपको पीडीएफ एंड नोट्स, ठीक है। तो इन नोट्स में आप देख सकते हैं जो भी आप इसमें रिवाइज करना चाहते हैं चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट को, तो वो देख सकते हैं। तीसरा, आपको प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चन मिलेंगे कि जिससे आप इसको अच्छे से जो है एक्सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो रही हैं, ठीक है, अच्छे प्राइसेस पे, मार्जिनल प्राइसेस पे, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं फ्रॉम अबीपीडिया, ठीक है। आपको मैं लेके चलता हूं अबीपीडिया के माइक्रो कोर्सेज पे। देखिए, सबसे पहले हम अबीपीडिया के पोर्टल पे आए, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, चूज करना है एग्जाम को, क्योंकि आप डिफरेंट एग्जाम्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। इन सभी एग्जाम्स में जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उसे माइक्रो कोर्सेज के फॉर्म में बताया गया। अभी हम क्योंकि एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस तरह से आपने एसएससी सीजीएल का आपने जो है इसको चूज किया, और उसके बाद आपने जाना है माइक्रोवर्स पे। माइक्रोवर्स पे गए, और माइक्रोवर्स पे यहाँ पे आपको एक अलग से एक विंडो खुलेगी, जिसमें कि आप सबसे पहले यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर आपको काउंसलिंग सेशन अपना बुक करना है, कॉल मी पे क्लिक करेंगे तो हमारा मेंबर आपको कॉल करेगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं तो हमारा आप जो है व्हाट्सएप के थ्रू भी चैट कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेरीज होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलते हैं सब्जेक्ट्स, जनरल स्टडीज़, इसके आपको डिफरेंट माइक्रो, देखिए हिस्ट्री का अलग से, ठीक है, ज्योग्राफी का अलग से, ये पॉलिटी, ठीक है, ये आपको इस तरह से ये माइक्रो कोर्सेज की फॉर्म में टोटल ये माइक्रो कोर्सेज है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये करंट अफेयर, ठीक है, कंप्यूटर जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग पे जाते हैं, आपको इसमें भी इसी तरह से माइक्रो कोर्सेज मिलेंगे। जैसे कि हम सिलॉग्स की बात कर रहे थे, तो सिलॉग्स आपको 41 रुपीज़ का मिल रहा है, ठीक है। पहले ये 81 का था, मतलब हाफ हो चुके हैं प्राइसेस, तो आप यहाँ से इनको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। क्लॉक्स 19 रुपीज़, 24 कैलेंडर, 54 कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। ब्लड रेशन जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा, सिर्फ और सिर्फ 34 रुपीज़ में। क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं इसमें आपको, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरह से उनको जो टाइप्स हैं उनको सॉल्व किया गया है, उसके तरीके बताए गए हैं सॉल्व करने के, ठीक है। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए भी इसमें क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर आप इसमें इसका ट्रायल लगाना चाहते हैं तो 6 मिनट का इसमें ट्रायल भी मिलेगा आपको। ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं फ्रॉम अबीपीडिया, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द सेशन। तो प्लीज़ बी श्योर टू like this video and subscribe our channel. That is all for now. Thank you so much.